आपने एमबीए किया, बीटेक किया, आपका पहला टारगेट है कि जॉब मिले, नहीं तो शादी भी नहीं होगी, मम्मी पापा का ज़्यादा प्रेशर होगा। दैट वाज विद मी, दैट्स व्हाई आई डिड एमबीए। तो होगा क्या कि धीरे धीरे लोगों का विश्वास ये होने लगा कि हमारे अपने हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, आयुर्वेद ये सब पढ़ने के कारण ये हुआ कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो जॉब दे रही है वो जिनको इंग्लिश आता है। तो बहुत स्लोली उन्होंने इंग्लिश को रिप्लेस किया और कंपल्सन किया। और एक बार अगर आप लैंग्वेज और कल्चर पे डिपेंडेंट हो गए तो आप गुलाम हो गए कल्चरली, और हम उसी गुलामी में अभी जी रहे हैं। मोर देन 300 लोकल लैंग्वेज, हर गांव में अपनी औषधि की पद्धति है। गांव में इलाज हम लोग ऐसे ही कर लेते थे। ट्रेडिशनल नॉलेज, किचन आपका बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है। हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को धीरे धीरे हटा करके, और उसमें जो उत्पादकता थी, शिक्षा का अल्टीमेट ये है कि आदमी प्रोडक्टिव बने, कुछ अर्निंग करे सोसाइटी को सर्व करते हुए। धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्टिविटी को बैन कर दिया कि अगर आप हिंदी, यहाँ के ट्रेडिशनल, जैसे अगर आप वैद्य हैं आयुर्वेद के, नाड़ी देख के सब कुछ बता देते हैं, तो आपका कोई महत्व नहीं है उसकी डिग्री का, उसकी दवा का, आपको जेल हो जाएगी। आई वुड लाइक टू गिव वन एग्जाम्पल जिसको मैं जानता हूँ, और डंके की चोट पे मैं बोलूँगा। कोई आदमी सुश्रुत काशी के राज वैद्य थे, उन्होंने सर्जरी खोजा था। सर्जरी में उन्होंने एक चीज़ ये खोजा था कि एक प्रॉब्लम होती है पाइल्स और फिस्चुला की, इसका इलाज मॉडर्न में सर्जरी से नहीं है। 3000 साल पहले उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसको बोलते हैं क्षार सूत्र थेरेपी। आज भी कुछ एक्सपर्ट हैं, और टोटली वो थेरेपी है, इट इज़ नॉट अ सर्जरी। मैं इसको व्यक्तिगत जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ये डॉक्टर करता है, तो अभी तो शायद चेंज हो गया, लेकिन पहले ये करना भी मना था। अब हम अपने गवर्नमेंट के कानून की बात कर रहे हैं आज के टाइम में। तो इतना अच्छा सिस्टम 3000 साल पहले जो खोजा गया, लीगली आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो बैन हो गया। अदरवाइज वो लाखों रुपए की वो चीज़ है कि लाखों रुपए दे तब भी नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने जो प्रोडक्टिविटी थी उस चीज़ को जानबूझ के बैन करते चले गए, तो हमारा विश्वास हटने लगा। आपने भी अगर एडमिशन लिया बीटेक एमबीए में, आपने बीए में क्यों नहीं लिया? आपने लिटरेचर साहित्य में क्यों नहीं लिया? आप कवि क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आप क्यों बीटेक और एमबीए ही हम लोग बनना चाहते हैं? Actually, I want to being entrepreneur, so that's why. बीइंग एंटरप्रेन्योर, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव द डिग्री ऑफ एमबीए। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, 25 साल पहले इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, मेरी आंखें खुल गई थी। मैंने एमबीए कंप्लीट किया था। जितने इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर हैं उसमें से ज़्यादातर अनपढ़ थे। टेक एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी, या बहुत कम। उसके बाद जो थे मेजर, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, नॉट माई वर्ड्स, ये सर्वे निकला था, वो सब आर्ट्स के थे, एमबीए का नहीं था। उसके बाद जो थे वो साइंस के थे, और उसमें भी जो प्रोफेशनल एमबीए वगैरह की जो डिग्री है, बीटेक वगैरह ना, वो बहुत कम थे, बहुत, मतलब 1 या 2% भी रहे होंगे। अच्छा, पहले ये एमबीए की डिग्री नहीं होती थी तो भारत सोने की चिड़िया कैसा था? हाँ, इतना बड़ा हम बिजनेस करते थे। दैट वाज आल्सो द क्लासिक एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये हम कभी अगले सेशन में बताएंगे आपको कि उस वक्त की एजुकेशन क्या थी, कि वो जीरो, इतने सर्जरी, बटन, चेस, ये लाइन से खोजे हमने की हैं। एक डिबेट में मेरे को बोले वेस्ट वाले तो बहुत हम उनके ऋणी हैं। मैंने बोला हमारा ऋण तुम नहीं चुका सकते हो। बोले कैसे? हमने उनको एग्जाम्पल दिया, आज की डेट में तुम जीरो यूज करना बंद कर दो कंप्यूटर में हर जगह, या जितनी बार आदमी एक बार जीरो लिखे, जैसे हम लोग सर्विस लेते हैं ना, एक बार आपने टैप किया तो आपके बैंक से 10 रुपये या 5 रुपये कट गए। पूरी दुनिया में आदमी जहाँ पे भी जीरो यूज कर रहा है, एक बार यूज करे 0.1 पैसे हमें दे, पूरी दुनिया कंगाल हो जाएगी। अगर हमने जीरो को पेटेंट करा लिया तो पूरी दुनिया कंगाल हो जाएगी। लेकिन हमने ये लोक कल्याण के भावना के लिए हमने कभी पेटेंट नहीं करवाया, ये भी हमारी एक गलती थी। वो वेस्टर्न, हमें पेटेंट करवाने चाहिए चीज़ों को। तो कभी हम फिर मिलेंगे। मोटा मोटा आंसर ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को आपके एजुकेशन से अलग कर दिया गया। एमबीए करने के बाद अगर आपको सारे जॉब देने वाले ये बोले कि इस डिग्री की वैलिडिटी नहीं है, तो 2-4 साल में एमबीए और बीटेक कोई नहीं करेगा, इवन आईआईटी भी बंद हो जाएगा। अगर सारी इंडस्ट्री ये बोलने लगे कि आईआईटी से बीटेक की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, या ऐसा कोई रूल आ जाए तो बंद हो जाएगा। द सेम वाज द प्रोसीजर। ये एक षड्यंत्र था।
और यही जागरूकता मैं बच्चों के अंदर पैदा करना चाहता हूँ। इज इट ओके? That's what I want to know, sir. Thank you so much. चीज और है इसके अंदर, एक चीज और हम ऐड ऑन कर देते हैं, एक लाइन कि मन के आगे हार है, मन के आगे जीत। अगर हम मन से ये सोच लेंगे कि हम हार चुके हैं या हमारी स्थिति पहले अच्छी थी, अब ऐसी स्थिति नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक ऐड देखा होगा, एक ऐड आता है, मेरी कमीज़ उसकी कमीज़ से सफ़ेद कैसे। ये जब तक थिंकिंग हर एक इंडियंस की जो कहते हैं एक तरीके से मन से जाएगी नहीं ना कि नेबर्स एनवे ओनर्स प्राइड, तो ये एक तरीके से थिंकिंग है मेरी कमीज़ उसकी कमीज़ से सफ़ेद कैसे। मेरी शिक्षा जो इंडिया की जो शिक्षा प्रणाली है वहाँ की ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करती है। मैं यही कह रही थी कि हमारे को जो एंसेस्टर्स ने दी है, जो हमें एक तरीके से जो सोने की चिड़िया की सर ने बात करी, हम उसके ऊपर जब हम एक तरीके से अपनी नज़र डालेंगे तो हम ये सोचेंगे कि हम कितने बहुमूल्य रत्नों से एक तरीके से सुसज्जित हैं। तो बस हमारी एक तरीके से ये सोचने का परसेप्शन है एक तरीके से कि हमारे पास सब कुछ है, बस परिवेश बदल गए हैं, ज़रूरतें बदल गई हैं, कंपटीशन आ गया है, सबकी सोच अलग है। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज वी आर रशिंग टू द Yes, टाइम। yes. एनी स्टूडेंट एनी क्वेश्चन रिलेटेड Yes, sir. विद द एजुकेशन प्लीज? यस सर। सर हिंदी में बोलिए। ओके सर। सर मेरा प्रश्न ये है, मैं अभी तक जो भी ये चीज़ें समझ पाया, हम लोग मॉडर्नाइज नहीं हो रहे हैं, हम लोग वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। बिकॉज मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही होता है कि हम लोग पुरानी चीज़ों को सीख करके उसे और बेहतर करें, बल्कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम जो हो गया, जिसके वजह से मेरा मानना है हम लोग पीछे जा रहे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग मॉडर्नाइज नहीं हो रहे हैं, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। जैसे कि हमारी जो डायरेक्टर मैम है उन्होंने भी कहा कि हम लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिन चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हैं उनमें वहाँ का कल्चर, वहाँ का लाइफ स्टाइल, जबकि हम लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन का मतलब सिंपल सा है कि जो हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो मेरा सर प्रश्न, हमारे जो बाकी पैनल एक्सपर्ट्स हैं, अगर इनमें से एक मिनट, मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है सेशन। ऑडियंस में से भी बहुत सारे विद्वान और विदुषी बैठे हैं। आप लोग तो क्लास में हमेशा ही देते रहते हैं, तो मुझे क्षमा करिएगा। ऑडियंस, हाँ आप मैम आप दीजिए आंसर। जोरदार तालियां एक बार मैम के लिए। Hi everyone, and I can say this is a afternoon or good morning. आफ्टरनून मैम। हाँ, so good afternoon to all, and especially जो sitting on the dais. So आपका क्वेश्चन ये था कि हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, हम मॉडर्न हो रहे हैं। नो मैम। हाँ, क्या? नॉट मॉडर्नाइज, वी आर वेस्टर्नाइज। तो इसके लिए आप सिस्टम को या एजुकेशन सिस्टम को कैसे ब्लेम कर सकते हो? हाउ यू कैन ब्लेम टू द सिस्टम? Because you are the future of India, I believe, because seeing the students here, all are the students and they are the future of country, right? So in your hand हमारा भविष्य है, क्योंकि अब हम लोग मिडिल एज में आ गए हैं, तो हमारा भविष्य किसके हाथ में है? नहीं, आने वाले समय में आपके हाथ में है, जो चीज़ों को आप बदलोगे। अब आप बताओ, जब आप कॉलेज में पढ़ते हो, मैं अपना थोड़ा परिचय आपको दे दूँ। मैं एक स्टार्टअप कंपनी रन कर रही हूँ, मैत्री माइक्रो प्रोडक्ट, जिसमें कि कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पर भी काम किया जा रहा। मेरे पास सर, मैं मिश्रा जी ये बोलूँगी कि बहुत सारे ना मैं इंटरव्यू लेती हूँ, स्टूडेंट्स कॉलेज से भी आते हैं, MBA कर रहे हैं, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो बेसिक जो एजुकेशन है, जो बेसिक सिस्टम है, उससे हटते जा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है, हमारा जेनेटिक तो वही है ना। हमारे यहाँ का कोई भी बच्चा, आप में किसी के बाल भूरे तो नहीं है ना, आंखें नीली तो नहीं है ना, कोई अंग्रेज तो नहीं दिख रहा है ना। हमारे बच्चे तो हमारे ही बच्चे हैं ना। हम लोग आज के 3000 साल पहले, 5000 साल पहले अगर हम खगोल शास्त्र और जीरो वगैरह का खोज कर सकते थे, तो जेनेटिक हमारा वही है। हमारे क्वालिटी में, हमारे जो न्यू की ईट होती है ना, उसकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं है। एक बार अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं बहुत स्पेसिफिक आंसर दूंगा। अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए हिंदी में। आप क्या जानना चाहते हैं? सर मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं या फिर हमारे जो इंडिया के यूथ है वो वेस्टर्नाइज हो रहे हैं? नहीं, हाँ, यही मैं आपको जवाब देना। हाँ बिल्कुल,
आप कैसे कह रहे हो कि हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं या वेस्टर्नाइज हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, मॉडर्नाइज और वेस्टर्नाइज